पीपुल्स पार्टी हुकूमत से नाराज, शिकवों के अंबार, नून लीग पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सियासत इज्जत के लिए होती है, विफाक इज्जत दे रहा है न सियासत कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने तंज के निश्तर चला दिए, कहा आईन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई, जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए, एक मुल्क में दो निजाम नहीं चल सकते, चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़े होना चाहिए। मजीद कहा तय हुआ था पीएसडीपी मुशावरत से बनाई जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था, हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी, सिंध में नहरें निकालने के तरीक़ेकार से मुत्तफिक नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात पहले से ज्यादा खराब हैं, हम पाकिस्तान का मफाद देखते हैं, अमरीका की अपनी सियासत है। बिलावल भुट्टो की चीनी शहरियों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्दी के बाद बयानात और ताज़ियती दौरे आदत बन चुके, अवाम हुकूमत से बातें नहीं एक्शन चाहते हैं। जियाले चेयरमैन का वीपीएन की बंदिश और सुस्त इंटरनेट स्पीड पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा 4G से मुतालिक झूठ बोला जाता है, वीपीएन मामले पर हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते, फैसला साजों को वीपीएन का पता ही नहीं। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत मुस्तरद, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया, मुल्जिमान पर पीर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ मुल्जिमान की अपीलों पर समाअत, नैब की सजा कलअदम करार देकर केस दोबारा मातहत अदालत को भेजने की इस्तदा। हर दम पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उसमें ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं। हिकमत अमली तो बयान नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तहत होगी। हर वक्त सड़कों पर निकलने के लिए तैयार, खंदकें खोदकर और तशद्दुद से हमारा रास्ता रोका जाता है, हुक्मरान सुन सख्त जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, कहा पुरअमन एहतजाज और जलसा हमारा आईनी हक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा एहतजाज की तारीख पर बानी से मजीद बहस होगी, वो बॉस हैं जो हुक्म देते हैं अमल करते हैं। पीटीआई का अहम मुशावरती इजलास कल पेशावर में तलब, बुशरा बीबी की शिरकत भी मुतवक्के। आईन में कहां लिखा है एक सूबे का वजीर आला हर माह विफाक पर चढ़ाई करेगा, जो पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर लग रहा है, इसका हिसाब लेना चाहिए। उस्मा बुखारी की तनकीद, कहा अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है, बानी को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। पीटीआई की इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम होगी, मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है तो यह एहतजाज शुरू कर देते हैं। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, पीटीआई ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया। हुकूमत जमहूरियत और आइन पर कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है किसी सियासतदान की कैद के हक में नहीं, बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में किसी भी किरदार की तरदीद। ख्वाजा आसिफ को लंदन में कत्ल की धमकी, वजीर दिफा की पाकिस्तान हाई कमीशन आमद, मकामी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी, कहा 3 से 4 अफराद ने ट्रेन में रासा किया, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी, वाकये में मुलव्वस किसी फर्द को नहीं पहचानता। 2 बहादुर सपूत मातरे वतन पर कुर्बान, हरनई में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, बुलंद दरजात के लिए दुआ। मुल्क की तारीख के पहले आईनी बेंच ने काम का आगाज कर दिया, पहले दिन ही 1.5 घंटे में 18 मुकदमात की समाअत, 16 केसेस निपटा दिए, एक में नोटिस जारी, दूसरे में रिपोर्ट तलब, 3 गैर संजीदा दरखास्त गुजारों पर 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना आए। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायजीसा की तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज, आम इंतखाबात रीशेड्यूल करने की दरखास्त भी मुस्तरद, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। माहौलियाती आलूदगी केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। स्मॉग का वबाल, सांस लेना भी मुहाल,
लाहौर में जहरीली फजा के बादल छा गए, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी स्मॉग का जोर बरकरार। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 73,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। लाहौर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद न करने पर इंतजामिया इन एक्शन। 75 दुकानें, 1 शादी हॉल, 4 रेस्टोरेंट सील। स्मॉग और धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। IMF को सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफुजात। पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा न हो सका। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल शेड्यूल्ड। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए पहले पंजाब और सिंध में कानून साजी होगी। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का तमाम मोटरवेज को एमटेक पर मुंतकिल करने का ऐलान। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा, अब मोटरवेज पर लंबी कतार लगेगी, न तवील इंतजार करना पड़ेगा। NHA का रेवेन्यू बढ़ाकर 500 अरब तक ले जाना चाहते हैं। अपने मंसूबों के लिए पैसा खुद इकट्ठा करने की ख्वाहिश है। क्रिकेट पर पाक भारत ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC से राबते में है। पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इस समा से गुफ्तगू। पाकिस्तान का बलोचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों पर तहफुजात का इजहार। चीनी बाशिंदों और मंसूबों के तहफुज का अज़म। कहा, पाक चीन शराकत दारी डीरेल करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सब्र जवाब दे गया। डिज्नी स्टार का ICC से इवेंट का शेड्यूल जारी करने का मुतालिबा। 2027 तक मीडिया राइट्स $3 बिलियन में खरीदे। यकीन दिलाया था 3 पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। हुक्म का मौकिफ। भारत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। छोटे मैच में बड़ी शिकस्त। 7 ओवर के मैच में कैंगरूज छा गए। शाहीन घबरा गए। पहले T20 में पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त। बारिश के बाद ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स बरस पड़े। मैक्सवेल के 19 गेंदों पर 43 रन। 94 रन के ताकुम में पाकिस्तानी बैटर्स लड़खड़ा गए। बल्लेबाजों ने कैचिंग प्रैक्टिस कराई। 9 विकेट पर 64 रन ही बना सके। दूसरा मैच हफ्ते को सिडनी में होगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इस्ला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। कहीं पीपल्स पार्टी कामयाब, कहीं आजाद उम्मीदवार फाते। भटियारी में JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुन गुत्थम गुत्था। मारपीट में 3 अफराद जख्मी। इसराइल की हैवानियत कम ना हुई। गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर हमले। जबालिया, शेख रिजवान और रफा पर बमबारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,736 हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से इसराइली मजालिम बंद करने की अपील। लबनान में इसराइली जारहियत जारी। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बारूद की बरसात। कई इमारतें जमी बोस। वादी बेका और सूर पर भी बमबारी। 2 रोज में शहादतों की तादाद 82 हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए। फौजी तंसीबात निशाना। रिपब्लिकन पार्टी का सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान पर भी कंट्रोल। 218 की मतलूबा अक्सरियत हासिल कर ली। हर किस्म की कानून साजी के लिए सब रुकावटें दूर। डेमोक्रेट पार्टी 208 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब।